हेलो जी, मैं हूँ थोड़ी अपनी चंगी सोनी राज दुलारी सनासियानी। सुबह के 12 बज चुके थे। मैं बहुत ही मजे से सो रही थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी कजन्स आई मीन मेरी खाला की बेटियाँ। जैसे ही मेरी आंख खुली, ओ माय गॉड, मेरी कजन्स में से एक मखलूक मेरे पाँव में बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली मैं तो डर गई। बस उनके कहने पर मैंने जल्दी से फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद नाश्ता किया, सफाई की, क्योंकि आज हमने जाना था आउटिंग पर। ये आप देख सकते हैं साफ सुथराई हो चुकी है। जल्दी से मैंने लैपटॉप का काम किया, आपके लिए वीडियो लगाई। डेली मैं आपके लिए वीलॉग लेकर आती हूँ, ज़रूर देखा करें। और अगर आपको मेरे वीलॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। फिर उसके बाद हम निकल गए यूसुफ मॉल। जो सियालकोट में रहने वाले हैं वो तो जानते ही होंगे यूसुफ मॉल के बारे में। यूसुफ शॉपिंग मॉल में $1 शॉप थी जो मैंने विजिट करनी थी, और पाउंड स्टोर भी था, यूरो स्टोर भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी कजन्स को सैर करवाई जाए। चलें जी, आपको भी सैर करवाती हैं $1 शॉप की। यूसुफ मॉल में सिर्फ आउटिंग के इरादे से गए थे और सिर्फ विंडो शॉपिंग करने गए थे। पैसे ऐसी कोई नहीं थे लेके गए। बस जी, हम पहुंच गए $1 शॉप में। जैसे ही हम $1 शॉप में पहुंचे तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। $1 शॉप में आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। प्लास्टिक की हर चीज़ है, क्रॉकरी का सामान है, कॉस्मेटिक है, उसके अलावा कपड़े हैं। लेकिन कपड़े लेने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि अगर 250 का भी डॉलर है एक, तो 250 में आता ही क्या है। अगर ट्राउज़र शर्ट हम बच्चों का बाय करते हैं तो उसका स्टफ़ कैसा होगा 250 में। ये कुछ शर्ट्स लगी हुई थी जो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन लेने का दिल नहीं किया। $1 शॉप में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि 250 से कम की हैं, लेकिन वो 250 में ही लगाई गई हैं। तो जिनको पता होता है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है तो वो नहीं बाय करता है। और इसमें जो कॉस्मेटिक का सामान है वो भी मुझे 2 नंबर लगता है, इसलिए मैं वो भी नहीं बाय करती। $1 शॉप में वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और दिल भी करता है कि ले लें। कुछ शॉपिंग यहाँ से की भी है, लेकिन आज हम इरादे से गए थे कि हमने सिर्फ मस्तियाँ ही करनी हैं और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, कुर्ते भी कुछ लगे हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये $1 के नहीं थे, इनकी अलग प्राइजेस थी। कुछ लोग वीडियो अलो नहीं करते हैं। मैं वीलॉग बना रही थी आप सबके लिए, तो जो सेल गर्ल थी वो मुझे घुड़ियाँ मार रही थी। जो सेल गर्ल थी वो मुझे घूरती ही जा रही थी। मैंने भी सोच लिया कि मैंने नहीं जाना इधर से। वहाँ पर एक औरत तो मुझे घूरती ही जा रही थी। मैंने भी कह दिया, आंटी मुझे नज़र लग जाएगी। आय हाय, यूसुफ मॉल में कुछ शॉप शेम वाली भी हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। ये €1 शॉप थी। €1 220 का है। 220 की यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। €1 शॉप में मुझे विज़िट करके मज़ा आया है। इनका कॉस्मेटिक मुझे अच्छा लगा है, 1 नंबर लगा है। लेकिन बात यही थी कि हमने तो सिर्फ तमाशे ही करने थे शॉप पर जाकर। यहाँ पर भी हर सामान मौजूद था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो 220 की यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन $1 में 250 की लगाई गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि प्राइस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ये करते ही हैं। उसके अलावा जमील फैब्रिक्स की शॉप थी यहाँ पर, और USA $1 की शॉप भी थी जो कि 190 रुपीज़ में थी। $1 190 रुपीज़ का इन्होंने लगाया गया था। लेकिन कह लें कि ये शॉप भी समझ लें कि एक किस्म की मुझे बेकार ही लगी है। कोई चीज़ यहाँ की मुझे अच्छी नहीं लगी है, सब चीज़ें फेक सी लगी हैं। बस जी, $1 शॉप में 2-3 शॉप में हम घूमे फिरे, तो बस हमने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए। इतनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई है। चलें जी, अब लिफ्ट में ऊपर चलते हैं और कहीं पे हमें कुछ खाने को मिल जाए वो खाते हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि प्ले लैंड है बच्चों का। प्ले लैंड जाने के लिए भी टिकट की ज़रूरत थी। भाई, हमने तो कोई झूला नहीं लेना था, इसलिए हमने कोई भी टिकट के पैसे नहीं खर्चे हैं, बल्कि ऐसे ही देखकर। यहाँ पर पार्लर भी था, पार्लर को भी देखा, और यहाँ पर इतना रश भी नहीं था, सुनसान था सब। फिर हम नीचे बेसमेंट में गए कि यहाँ शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। एक शॉप के बाहर एक भाई साहब बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर कुछ खाने को है, तो उन्होंने बोला नहीं है। फिर हमने सोचा जाके HFC खा लेते हैं। बस जी, हम पहुँच गए HFC। यूसुफ मॉल और HFC करीब ही हैं, तकरीबन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, घर के बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस है बस। HFC पहुँचकर हम मेन्यू को लेकर बैठ गए। तकरीबन
घंटा हमने मेन्यू डिसाइड करने में लगाया। बस जी हमने कुछ चिप्स मंगवाए, फ्राइड चिकन मंगवाया और चिकन रोल मंगवाए। फिर हमने अच्छी खासी इनकी स्ट्रीक बनाई। स्ट्रीक्स बनाने के बाद हमने सेल्फीज ली। फिर खाने के बाद हमने बिल मंगवाया। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के साथ डिस्पोजेबल गिलास दिए गए थे। वो इतने हल्के गिलास थे कि वो हवा से ही उड़ उड़ जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि पेमेंट करते हुए मैनेजर से बात की जाए। बगैर कंप्लेन किए तो मुझे ठंड नहीं पड़नी थी। बस जी मैंने कंप्लेन की कि आपके गिलास बहुत हल्के हैं, उड़ उड़ जा रहे हैं, अपनी क्वालिटी और टेस्ट में इजाफा करें। मैनेजर ने कहा ठीक है मैडम। बस सबकी जान खाकर हम घर वापस आ गए। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।